गाइस, कैसे हैं सभी लोग। तो सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 वालों के लिए फिर से गुड न्यूज ये है कि ईस्टर्न रीजन ने और आज केकेआर रीजन ने भी कुछ पोस्ट का स्क्रूटनी रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। ठीक है, अब तक सेंट्रल रीजन, ईआर रीजन और आपका केकेआर रीजन का अपडेट आ चुका है। आज 4 पोस्ट और ईआर रीजन ने शेयर किए हैं जिनका स्क्रूटनी रिजल्ट दिया हुआ है। आपको कंप्लीट डिटेल बता देता हूँ, कैसे रिप्रेजेंटेशन डालना है, रिजेक्शन हुआ है, क्या रीजन है, सब कुछ। और इन सब की पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो देखो जरा 10720 ये जो पोस्ट थी साइंटिफिक असिस्टेंट की थी केमिस्ट्री कैटेगरी में। इसके लिए जो जरूरी डिग्री थी वो मास्टर डिग्री मांगी थी केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री और फोरेंसिक साइंस में। ठीक है, और यहाँ पे 3 ईयर का जो है आपका डिग्री जो था ये, और बाकी सब ये चीजें कॉमन है कि आपका जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो 1/1/2021 तक कंप्लीट हो। और अगर सर्टिफिकेट की बात है SC ST OBC WS तो वो 25 अक्टूबर तक का बना होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो एनेक्सर नीचे दिया हुआ है, पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देख लीजिए। ये पोस्ट कोड है, इसमें जो एनेक्सर 1 है इसमें ये कैंडिडेट की लिस्ट दी है। जैसे मान लीजिए इनके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं गए और इनका क्लियर हो गया है, और आप देख सकते हैं ये एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। कुछ लोगों के रिलेवेंट फील्ड में जरूरी क्वालिफिकेशन थी नहीं, क्लियर है। तो ऐसी चीजें अब आप अपना इस लिस्ट में नाम चेक कर लो, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं कि अब आपको फर्दर क्या करना है। ठीक है, और अब एक चीज याद रखना, जिन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स नहीं सेंड किए थे 22 जुलाई 2022 तक ये डेट दी थी, अगर वो लोग अब डॉक्यूमेंट भेजने हैं तो अब उनको कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन जिन लोगों का रिजेक्शन हुआ है और रीजन आगे दिया है, अगर आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप उनको सेंड कर सकते हैं। कब तक? 28 अगस्त तक। इस मेल आईडी पर सभी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजने हैं सेल्फ अटेस्टेड स्कैन करके। ठीक है, और आपको जब मेल आईडी आप लिखेंगे, मेल में जब लिखेंगे तो आपको अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट कैटेगरी ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक, अगला पोस्ट कोड है हमारा 10221 का। आप देख सकते हैं सब एडिटर इंग्लिश कैटेगरी का है ये। ग्रेजुएशन मांगा था और आपको डिग्री मांगी थी लाइब्रेरियनशिप में, और इक्विवेलेंट कोई डिग्री है इसके लिए, है ना। और लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी थी, जैसा कल की एक पोस्ट थी जिसमें हिंदी के लिए मांगा था। जिन लोगों का रिजेक्शन है 27 तारीख तक आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हो। सारी चीजें मैंने कल भी बताई थी, आज भी वही चीजें बता रहा हूँ। ये वो लिस्ट है जिनमें आपको नाम दिए हैं, रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट नहीं गए, नॉट एलिजिबल हैं क्योंकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, रिजेक्टेड हो गए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे। आप यहाँ पे ये लंबी लाइन देख सकते हैं। ठीक है, 20 लोग हैं। पोस्ट कोड कम, इसमें पोस्ट कम होंगी इसलिए इतने कैंडिडेट इन्होंने सेलेक्ट किए थे। ठीक है, तो जनरली ये लग रहा है कि ST कैटेगरी की पोस्ट थी। आप देखिए सभी कैंडिडेट ऐसे हैं। तो जिन लोगों का रिजेक्शन है आप लोग डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं अगर आपके पास रिलेवेंट फील्ड के डॉक्यूमेंट्स अभी हैं तो। अगली पोस्ट कोड है 10621 साइंटिफिक असिस्टेंट टॉक्सिकोलॉजी का था। यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगी थी। जिन लोगों का रिजेक्शन है वही सेम चीज है, बस आप लिस्ट में अपना नाम चेक कर लीजिए। ठीक है, देख लीजिए जरूरी क्वालिफिकेशन नहीं है किसी के पास, किसी का ये देखिए क्लियर। तो जो लोग क्लियर हैं कंग्रेचुलेशन। और अब आगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल तैयार रखने हैं। कभी भी अपडेट आएगा, बहुत फास्ट स्पीड से ये अभी इस बार काम कर रहा है, जबकि फेज 8 का अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और जो लोग रिजेक्ट हुए हैं, अगर आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंटेशन है तो आप अभी चांस है भेज सकते हैं। अगला पोस्ट कोड है 10521 साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स का। मास्टर डिग्री मांगी थी और इसके बाद यहाँ पर बैचलर इंजीनियरिंग मांगा था इन फील्ड में। ठीक है, क्रूशियल डेट वही सेम है, अपना रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो 27 अगस्त तक। ये कैटेगरी है प्रोविजनली इनको। अब यहाँ पे एक नई चीज मिली है कि जिनका जो OBC सर्टिफिकेट है वो बियॉन्ड क्लोजिंग डेट, मतलब 25 अक्टूबर के आई थिंक जो क्रूशियल डेट था वो उसके बाद का है, तो इनको प्रोविजनल कर दिया। तो ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि OBC कैटेगरी में ऐसा बहुत सारे कैंडिडेट के साथ हुआ है, तो आपको प्रोविजनली कर दिया है। बाद में ये वेरिसिटी मतलब उसकी चेक कर लेंगे तो आपको फिर वो कोई इशू नहीं होगा मतलब। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद कल ये 2 पोस्ट कोड है जिसका मैंने अपडेट आपको दिया था, एक ये 10121 का और आपका एक 10821 का। तो आपको ये ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ।
अच्छा, अब मैं बात करता हूँ केकेआर रीजन की। तो एक पोस्ट कोड आप देख लीजिए जरा, 10421 टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की ये पोस्ट थी। 4 साल की इसमें जो है बैचलर डिग्री मांगी थी टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, और इसके इक्विवेलेंट ये क्वालिफिकेशन थी। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट इनको इन एलिजिबल हैं, मतलब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं भेजे, किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट दे रखी है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 18 कैंडिडेट्स हैं जिनको रिजेक्ट किया है, और यहाँ पर इनको जो सिलेक्ट हुए हैं वो सिर्फ 2 कैंडिडेट इनको मिले हुए हैं। जो लोग रिजेक्ट हुए हैं 30 अगस्त तक आप लोग है ना, फाइनल रिजेक्शन लिस्ट जो है उसके बाद पब्लिश की जाएगी 30 तारीख के बाद। तो आप लोग अपना यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हैं। इसका एक यूट्यूब चैनल पे मेरे वीडियो भी है जो फेज 8 के लिए मैंने बनाया था, कैसे आपको मेल ड्राफ्ट करना है, ठीक है, वो भी देख सकते हैं आप रेफरेंस के लिए। इसके बाद 10521 टेक्निकल सुपरिटेंडेंट वीविंग में है, ये है ना, टेक्सटाइल और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस। ये लिस्ट दे रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें कितने कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं, 29, और एक ही कैंडिडेट ऐसा है जिनको एलिजिबल मिला है एससी कैटेगरी का, ठीक है। अगला पोस्ट कोड 10621 का है, बैचलर डिग्री मांगी थी, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा था, टेक्सटाइल डिजाइनर का ही है ये पोस्ट। तो आप ये देख लीजिए जरा, ये इन एलिजिबल रीजन आपके मेंशन किया। सारी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, कोई कैंडिडेट एलिजिबल नहीं मिला है। पक्का इस पोस्ट के लिए आगे इस एडिशनल रिजल्ट ये पब्लिश करेंगे। तो जिनके पास मतलब जिनका कट ऑफ अभी क्लियर नहीं हुआ था उनको एक चांस मिलने के यहाँ पर चांसेस है, ठीक है। तो ओवरऑल ये हो गया। ऐसे ही अपना सेंट्रल रीजन का भी एक ही पोस्ट का आया है जीसीआई का, और जैसे जैसे अपडेट आएगी आप लोगों के साथ हर एक चीज में शेयर करूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए गाइज, बहुत एफर्ट लगाता हूँ आप लोगों को जेन्युइन चीजें मैं प्रोवाइड करा सकूं, ठीक है। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।